तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कंट्रोल पैनल की इस सीरीज़ में क्रेडेंशियल मैनेजर क्या होता है। उससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो तो मैंने उससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हो कि इन सभी सेटिंग्स का एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, ऑटो प्ले, विंडोज रिस्टोर, बैकअप एंड रिस्टोर, बैक लोकल ड्राइव इंक्रिप्शन क्या होता है, लोकल मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे डेट एंड टाइम क्या होता है और ये किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। It's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a it's a setup, it's a setup, it's a setup. तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ इस डेट एंड टाइम पर। तो ये छोटी सी हमारी विंडो ओपन हो गई है यहाँ पर डेट एंड टाइम की। तो अभी जो टाइम है मेरा डेट सैटरडे है, 3 नवंबर 2018 है। तो ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिस्टम जो होता है नेटवर्क के साथ जैसे ही कनेक्ट होते हो आप इंटरनेट के साथ, तो मैंने अभी ये ऑटोमेटिक रखा है। ये हमारा सिस्टम जो होता है वो हमेशा एन टी पी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एन टी पी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल मतलब टाइम के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। तो ये ऑटोमेटिकली हमें सेट करने को मिलता है ये सर्विसेज। तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो एन टी पी प्रोटोकॉल सर्विसेज है। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम की छोटी सी विंडो है। डेट एंड टाइम लिखा है, यहाँ पर डेट मिलेगी आपको, तो यहाँ पर टाइम मिलेगा आपको। तो आपको डेट एंड टाइम चेंज करनी है तो यहाँ पर चेंज इन डेट टाइम पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर दूसरी विंडो ओपन हो जाती है। तो यह दूसरे विंडो में डेट एंड टाइम जो सेटिंग्स है ये जो मैन्युअली करने की सेटिंग्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड में छोटा सा कैलेंडर दिया है और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइम है। तो यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो। यहाँ पर 2 बजे तो आप 3 लिख सकते हो। 4 यहाँ पर फर्स्ट जो होगा आपका आवर होगा, फिर साइड सेकंड में मिनट और थर्ड में सेकंड्स होगी। और यहाँ पर आपका कौन सा टाइम चल रहा है, दोपहर है या सुबह है, एम पी एम के लिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ कोई भी। तो अभी तो मैं सब चेंज कर सकती हूँ। और आपको लगता है कि जो डेट है डेट से करना है तो डेट सेट कर सकते हो। यहाँ पर 2 नवंबर 2018 लिखा है यहाँ पर, तो आप सेट कर सकते हो यहाँ से। तो कोई भी डेट है सेट कर सकते हो। चेंज कैलेंडर सेटिंग्स क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेंज एंड कैलेंडर। तो जैसे चेंज कैलेंडर सेटिंग्स पर मैं जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर 2 विंडो ओपन हो जाती है। एक है रीजन और एक कस्टम फॉर्मेट। तो हमें कस्टम फॉर्मेट को पहले सेट करना होगा। तो यहाँ पर 4 ऊपर विंडो दे सकते हो यहाँ पर। तो नंबर्स होते हैं कुछ, तो एग्जांपल लिखा है पॉजिटिव और दूसरा लिखा है नेगेटिव। तो ये नंबर इसलिए होते हैं जहाँ पर हमारा सिस्टम का जो एक नंबर वैल्यू होती है वो सेट होती है। और डेसिमल सिंबल होता है यहाँ पर। डेसिमल सिंबल कौन सा रखना है आपको, तो ये डेसिमल मतलब जो हमारा जो मिनट होता है हमारा सेकंड से होता है इसके बीच में जो ये डॉट होते हैं वो डॉट भी आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये डेसिमल सिंबल हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिजिट ऑफ आफ्टर डेसिमल 2 है लिखे यहाँ पर। ये डिजिटल ग्राउंड सिंबल्स लिखा है यहाँ पर, ग्राउंड सिंबल भी सेट कर सकते हो। डिजिटल ग्राउंड पिंग, तो ये सभी ग्राउंड पिंग है यहाँ पर। तो क्या होता है ये सब कुछ, तो ये सिंबल के लिए यूज़ होता है, डेसिमल सिंबल के लिए यूज़ होता है। और कोई भी डिजिट आप उसके बाद लगाना चाहते हो तो यहाँ पर 2 हो गए, 2 लगाना चाहते हो तो 2 लगा सकते हो, 4 लगाना है तो 4 लगा सकते हो। तो ग्रुपिंग होता है हमारा। ग्रुपिंग सिंबल क्या होता है, तो डिजिट ग्रुपिंग भी होता है हमारा। किस तरह से डिजिट मिलेगा देख सकते हो यहाँ पर। तो ये होता है यहाँ पर डिजिट ग्रुपिंग। ऐसे ऐसे डॉट सेट भी सेट कर सकते हो। फिर नेगेटिव सिंबल, कोई भी नेगेटिव सेट करना तो नेगेटिव कर सकते हो यहाँ पर। तो साइन सिंबल, कोई भी सिंबल यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो यहाँ पर, दे सकते हो यहाँ पर पोजीशन इसकी है। और नेगेटिव सिंबल के लिए ये होती है। तो नेगेटिव के लिए इस तरह से आप सेट कर सकते हो। पॉजिटिव के लिए भी अलग अलग सेट होते हैं। तो अगर आपको ये सेट करना तो कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको रेसेट रहने दो, बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने दो। तो इस तरह से मैं कुछ चेंजिंग नहीं करने वाला। और बात आती है रीजन के अंदर। तो रीजन की जो विंडो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्मेट्स है। तो फॉर्मेट से पहले मैंने आपको कहा था कि ऊपर की यहाँ पर आप इस तरह की नंबर्स में बात हो गई। फिर करेंसी क्या होती है, करेंसी मतलब हमारे जो सिस्टम जो होता है हमारा, वो सिस्टम के अंदर आपकी कौन सी करेंसी रखना चाहते हो। यहाँ पर हमारा अमेरिकी डॉलर है
तो अमेरिकी डॉलर की जगह आपको रुपये भी रख सकते हो, यूरो, पाउंड। तो यहाँ पर दो ही करेंसी है, पर दो ही करेंसी बताए यहाँ पर। तो करेंसी की सिंबल डॉलर ही रखे यहाँ पर, और पॉजिटिव करेंसी फॉर्मेट लिखा है यहाँ पर। तो करेंसी की फॉर्मेट होती है हमारे पैसों जो होती है, वो पैसे किस तरह की रखना है, नेगेटिव करेंसी फॉर्मेट होता है। तो इस तरह से आप भी बता सकते हो किस तरह से फॉर्मेट में सेट करना है, माइनस में करना है या इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से सेट करना है, डेसिमल यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हो। डेसिमल सिंबल कौन सा रखना है रख सकते हो आप, नॉट रिलीज आफ्टर पर इस तरह से डेसिमल, ये भी यहाँ पर इस तरह सिंबल सेट कर सकते हो। फिर होता है टाइम हमारा। तो टाइम जो है अभी है मेरा शॉर्ट टाइम है, फिर लॉन्ग टाइम है। तो शॉर्ट टाइम मतलब शॉर्ट फॉर्म में बताएगा वो, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ 251। और लॉन्ग टाइम मतलब यहाँ पर आप सेकंड भी देख सकते हो यहाँ पर। तो लॉन्ग टाइम रखना तो लॉन्ग टाइम भी रख सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर टाइम का फॉर्मेट लिखा है कि हावर, मिनट और टी लिखा है यहाँ पर। तो इस तरह से होता है, हावर, मिनट, सेकंड, टी लिखा है यहाँ पर। तो टाइम होता है यहाँ पर, टाइम जोन होता है। फिर एम का सिंबल किस तरह से होना चाहिए, तो वही होगा। फिर पीएम का सिंबल इस तरह से होगा। तो यहाँ पर सेट कर सकते हो, एच मतलब हावर, टी का मतलब एम पीएम लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एम पीएम लिखा है। तो आपको इस तरह से फॉर्मेट चाहिए या लॉन्ग टाइम का फॉर्मेट चाहिए, सेट कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हावर, मिनट, सेकंड अभी अप्लाई करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हो आप यहाँ पर। फिर डेट होता है हमारा। तो डेट क्या होती है, तो जैसे मैंने कहा था कि ये शॉर्ट डेट है। यहाँ पर लॉन्ग डेट मतलब यहाँ पर आपका कौन सा वार है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना और कौन सा साल है, और टाइम भी बता देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइम भी बताया है। तो डेट की बात होती है यहाँ पर। तो डेट की फॉर्मेट कौन सी होनी चाहिए, कुछ लोग ऐसा होता है कि डेट पहले होनी चाहिए, फिर बाद में मंथ होना चाहिए, फिर बाद में ईयर होना चाहिए। कुछ लोग यूएसए में अलग होता है, यूएसए में अलग साइज होते हैं, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मंथ, डेट और ईयर होता है यूएसए में। ऐसा ना हो इसलिए हमारे फॉर्मेट जो होता है हमारा इंडिया का फॉर्मेट, तो पहले डेट होता है, फिर मंथ होता है और फिर बाद में ईयर होता है। फिर लॉन्ग डेट लिखा है यहाँ पर, डेट फिर डेट, मंथ फिर ईयर। तो ये पूरा का पूरा क्या बताएगा, सिंबल टाइम इस तरह से लॉन्ग टाइम बताएगा। तो डे, फिर यहाँ पर डी लिखा मतलब डे। तो वीक, DF वीक लिखा है यहाँ पर, डी मतलब ये डेट, ये डे ऑफ वीक, ये मंथ और यहाँ पर ईयर लिखा है। फिर कैलेंडर है। तो कैलेंडर के अंदर ये कौन सी आपका सेट करना है, तो है ना 2 डिजिट ईयर इज इंटरप्रेट इट इज अ ईयर बिटवीन। तो यहाँ पर लिखा है कि जो 2 डिजिट होते हैं उसके बीच में आपको ईयर का सेट करना है। तो यहाँ पर सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो वेडनेसडे या कुछ भी हो सेट कर सकते हो, फर्स्ट डे कौन सा होना चाहिए आपका, इस तरह से सेट कर सकते हो। तो अप्लाई करना है, ओके करना है। तो ये होता है यहाँ पर। अब लोकेशन की बारी आती है। तो फॉर्मेट्स के बारे में आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। तो रीजन की विंडो के अंदर फॉर्मेट्स का एक टैब है, यहाँ पर 3 टैब है, यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले फॉर्मेट हमको चाहिए, तो कौन सा फॉर्मेट चाहिए, तो पहले अगर आपको पता होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड यूएसए ही लिखा है। अगर यूनाइटेड स्टेट तो हमें ढूंढना है इंडिया। तो इंडिया को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसी, देखो संस्कृत इंडिया लिखा है तो संस्कृत इंडिया रखूँगा मैं। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर, फॉर्मेट्स जो होते हैं चेंज होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हिंदी इंडिया लिखा है यहाँ पर, तो इस तरह से इंडिया होता है सोमवार, इसका लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट चेंज करेगा यहाँ पर, या देख सकते हो यहाँ पर यह चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ चेंज हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हो ये हमारा कैलेंडर है, चेंज हो गया। तो मैं इंग्लिश इंडिया रखूँगा ना, और देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया आ गया।
तो यहाँ से सेट कर सकते हो बाय यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मेट। अगर आपको कस्टम करना है तो कस्टम भी कर सकते हो, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो यहाँ से कस्टमाइज। लेकिन आपको चेंज करना है लैंग्वेज के थ्रू तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा फॉर्मेट पर। लोकेशन क्या होती है हमारी, सेकंड पार्ट में देख सकते लोकेशन मतलब हम कहाँ रहते हैं अभी। तो अभी हम तो इंडिया में रहते हैं, तो हमको इंडिया को सिलेक्ट करना होगा। तो इंडिया को, ये इंडिया में है तो हम इंडिया में सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो ये चीज़ें होती है। तो अपने कस्टमाइज फॉर्मेट को मैंने आपको बता दिया। तो रीजन के अंदर अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा है यहाँ पर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है कि जब आपका वेलकम स्क्रीन होता है, मतलब नया कोई यूज़र होता है, स्टार्ट होता है, तो ये कॉपी इंटरनल सेटिंग करेगा वेलकम स्क्रीन के थ्रू। तो ये सेटिंग कर सकते हो कॉपी सेटिंग्स के अंदर। तो वेलकम स्क्रीन और सिस्टम अकाउंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर। और न्यू यूज़र बनेगा तब भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी अपने सेटिंग्स किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली नए यूज़र के अंदर कॉपी हो जाएगा। ओके, तो मैंने ओके किया। और यहाँ पर दूसरा लैंग्वेज फॉर नॉन यूनिकोड प्रोग्राम। तो एक यूनिकोड प्रोग्राम होता है और नॉन यूनिकोड प्रोग्राम होता है। जो दूसरा नॉन यूनिकोड प्रोग्राम होता है वो एक सेटिंग्स लोकल होता है, लोकल प्रोग्राम होता है। तो इसके अंदर आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो क्या क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है हमारा लैंग्वेज की प्रोग्राम, तो आप कौन से सीध में रखना चाहते हो, इंग्लिश में रखना चाहते हो तो रख सकते हो यहाँ पर। तो मैं तो इंग्लिश ही रखूँगा, तो ये ठीक रहेगा यहाँ पर। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पर। तो इंडिया के अंदर इंडिया भी सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो कौन सी लैंग्वेज के अंदर आपको देखना है पता, तो मैं यही रहने दूंगा, यही यूएस रहने दूंगा। तो ओके करूँगा मैं। फिर यहाँ पर आप टाइम और ये टाइम एंड टाइम सेटिंग हमारा कंप्लीट होता है वीडियो। और यहाँ पर सेकंड कस्टमाइज जोन होता है। तो कस्टमाइज जोन मतलब क्या होता है कि मेन जो आपके कहाँ पर आपका कंप्यूटर का जो टाइम होता है वो कहाँ से सेट करना है। तो मैं यूटीसी चेन्नई कोलकाता पर ही रखना है आपको, क्योंकि ये जो होता है हमारा मेन सिस्टम का जो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मेन हमारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए का। लेकिन आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो कर दोगे तो ठीक रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से कंट्रोल पैनल से सेट कर सकते हो। तो टाइम जोन होता है, हर एक का अपना अपना टाइम जोन, हर एक का अपना टाइम जोन अलग होता है। यहाँ पर हमारा 13 बजकर शुरू, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3:48 मतलब 3:48 हुई है। तो वहाँ अमेरिका में और अलग टाइम होगा। तो यहाँ पर यूटीसी क्या लिखा है कि मतलब यूटीसी मतलब यहाँ पर पहले से सभी का अपना अपना टाइम अलग अलग होता है। तो बहुत सारे यूएसए के अंदर भी अलग अलग, देखो यहाँ पर देख सकते हो ये सभी के अभी भी टाइम चल रहे हैं। तो सभी के अलग अलग टाइम होने के कारण ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। तो आपको सेट करना होगा टाइम एंड जोन, ये मेन है। और दूसरी मेन चीज़ ये होती है ये एडिशनल क्लॉक्स, मतलब एक ही क्लॉक से मेरे पास अभी एक ही क्लॉक से, मतलब उसकी जगह मुझे 2-3 और वॉच रखनी है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर क्लॉक 1 और क्लॉक 2 पिक सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको कोई भी टाइम लेना है, जैसे कि मुझे टाइम चाहिए यूएसए का, तो यूएसए का भी मैं ले सकता हूँ यहाँ पर टाइम। तो मैं तो यहाँ पर सेट करना है आपको, कुछ नहीं ढूंढना है, कहाँ का कंट्री का नाम ढूंढना है यहाँ पर। तो यूएसए के लिए भी होता है यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं कोई भी सेट कर लेता हूँ यहाँ पर आपको सिर्फ बताने के लिए। तो ये कोलकाता दिल्ली के लिए होता है। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो 3-3 आ जाएगी, देख सकते हो 30-50 तो क्लॉक 1 क्लॉक 2। तो यहाँ पर कोई भी देख सकते हो, कोई भी टाइम के अलग अलग सेट करे होंगे यहाँ पर। तो टाइम के हिसाब से बताएगा वो। तो ये एडिशनल क्लॉक है तो मैं एक ही रखूँगा। इंटरनेट टाइम होता है। इंटरनेट टाइम क्या होता है, इंटरनेट मतलब मैंने कहा था कि एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, मतलब आप यहाँ से सेट नहीं करते
तो ऑटोमेटिकली हमारा विंडोज़ जो होता है वो क्या जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो एन टी पी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और वो अपना टाइम जो होता है और नेटवर्क के थ्रू, सैटेलाइट थ्रू सेट कर देगा, जब आपने उसकी ऑटोमेटिक सेटिंग्स पर रखा होगा तब। और वो कहाँ से होगा, यहाँ पर time.windows.com पर से होगा, सिंक्रोनाइज होता है वहाँ सिस्टम के अंदर। तो चेंज सेटिंग्स कर सकते हो यहाँ पर, दे सकते हो यहाँ पर, तो अपडेट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ से होती है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एन होता है इस, तो दे सकते हो यहाँ पर एन। तो इंटरनेट टाइम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो इतना ही था हमारा टाइम एंड डेट के अंदर, वीडियो के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम।